क्लियर हदीस है कि मुसलमान मर्दों को एक वक्त में 4 औरतों के साथ निकाह करने की इजाज़त है। एक वक्त में 4 औरतों के साथ निकाह मुसलमान मर्द कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई रोक टोक नहीं। जब ऊपर से इजाज़त मिल गई है तो नीचे की इजाज़तों का भी कोई इशू नहीं है। डिमांड सिर्फ कितनी है कि 4 बीवियाँ, चारों को छोटे छोटे बड़े बड़े घर जितने अफोर्ड करते हो अलग अलग उनको घर लेके दे दो। उनके टाइम की, उनकी पैसे की मैनेजमेंट जो है उनमें आपने इंसाफ रखना है, यानी उनको आपने ख़र्चा भी एक जैसा देना है, आपने उनको टाइम भी एक जैसा देना है। 2-2 दिन की डिस्ट्रीब्यूशन जितने व्हाटएवर जो भी आप डिसाइड करते हैं, और उनको जज्बाती तौर पर मोहब्बत, अच्छा सलूक, उसमें भी आपने इंसाफ रखना है बस। और उसके बाद आप करें, 4 शादियाँ करें, कोई मसला नहीं है। सीरत सहाबा आप उठा कर देखें, खुलफा राशिदीन से लेकर इतनी इतनी मोटी किताबें सीरत सहाबा की खुलफा राशिदीन से लेकर मेजॉरिटी ऑफ सहाबा सबकी बहुत सारी बीवियाँ थीं। कोई इतनी बड़ी कोई बॉम्बशेल वाली बात नहीं है कि जी हाँ ये बात नहीं करनी। बहुत सारी बीवियाँ थी, कसीरुल औलाद थे, और उनकी औलादें माशाल्लाह बड़ी अच्छी, सारे आगे से बड़े बेहतरीन किस्म के आलिम, मुजाहिद सब निकले। तो ये इशू नहीं है। इशू क्या है कि इस बात पे पाबंदी लगा दो जी आप एक टाइम पे 4 शादियाँ नहीं कर सकते, आप एक टाइम पे 4 अफेयर रख सकते हैं। आप जाएँ बाहर 4 अफेयर करके हराम करके आ जाएँ, हलाल नहीं करेंगे। क्यों? हराम को इतना क्यों प्रमोट किया जा रहा है? पिछले 30-40 सालों की हिस्ट्री आप नोटिस कर लें। इस प्रमोशन की वजह से और इस बात से क्या रिज़ल्ट सामने आए कि एक औरत को बीवी बना के घर ला के रख के उसको 2-4 बच्चे दे के पूरे ससुराल वालों की एक बेगार कैंप की मज़दूरनी बना के उसको वहाँ पे छोड़ दें, उसकी लाइफ हेल्प कर दें, अपनी लाइफ। क्योंकि इन्जॉय, शादी का मतलब क्या है? इन्जॉय करने के लिए शादी की जाती है, जिसमें जिस्मानी और जज्बाती जो आपके जज्बात हैं उनको तस्कीन मिले। अगर शादी में वो तस्कीन नहीं मिलती, उस औरत को भी नहीं मिलती जिसको घर में बीवी बना के ला के छोड़ देते हैं कि ये उन सब लोगों की खिदमत करो जिनका इस्लाम में खिदमत करने वाली कोई ड्यूटी है ही नहीं सिरे से, ना सास ससुर, ना देवर जेठ नंदे, इनका कोई चक्कर नहीं है कि वो जिस औरत के साथ शादी होगी उसने इनके लिए कोई काम करना है। वो इंशाल्लाह बाद में फिर इसको डिस्कस करेंगे, बल्कि कुछ भी औरत के ज़िम्मे नहीं है। वो आती है तो हक महर लेगी, उसने बच्चा भी पैदा करना है, बच्चे को दूध भी पिलाना है, उसका भी बंदे ने उसको पे करना है। ये तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। लेकिन बहरहाल अभी हमारा टॉपिक ये चल रहा है कि घर की वो एक इज़्ज़त और सुकून बचाने के लिए अगर वो 4 शादियों में घर का सुकून बच रहा है और सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो इज़न्ट दैट बेटर? इससे वो क्या वो बेहतर नहीं है कि एक हरामकारी का भी रास्ता बंद किया जाए और उन औरतों को थोड़ी इज़्ज़त और मोहब्बत सबको डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मिल जाए, बजाय इसके कि एक औरत मज़दूरनी बन के एक ख़ानदान की खिदमत में लगी हुई है और उसकी जज्बाती जो है वो हो रही है इतनी ज़्यादा, वो परेशान है, वो उसकी शक्ल भी, उसका मियाँ रात को आता है सारा दिन काम कर कर के, उसकी शक्ल भी इतनी खौफनाक हुई होती है, थकावट भी इतनी हुई होती है। फिर उसको शौहर की तरफ से ना कोई मोहब्बत मिल रही है, ना कोई वो वाली अटेंशन मिल रही है, ना उसके जज्बात की सेटिस्फेक्शन हो रही है। तो इन रिटर्न रिज़ल्ट्स क्या आ रहे हैं? 2 तरह के रिज़ल्ट्स माशरे में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जो ज़रा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग या बोल्ड टाइप की औरतें हैं, पिछले आप 30-40 सालों की ही अपने सराउंडिंग में अखबारों से इधर-उधर से हिस्ट्री इकट्ठी कर लें, तो उनका क्या नतीजा है कि वो औरतें बदला लेने के बारे में सोचती हैं, अच्छा ये अफ़ेयर किया, हम भी करके दिखाते हैं तुझे, यही कुछ करके दिखाते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ माशरे में, तलाक़ों का सबब बना। दूसरी टाइप की औरतें जो ज़रा कमज़ोर बैकग्राउंड की औरतें हैं, कमज़ोर कैरेक्टर की औरतें थोड़ी-सी, वो इस टाइप पे नहीं सोचती, वो सिंपली बैठ के झोलियाँ उठा-उठा के शौहर को बद्दुआएँ देती रहती हैं हर वक़्त। और लिटरली आई हैव सीन दैट, अपनी एक काम वाली को मैंने रिसेंटली इस लेवल की बद्दुआएँ देते हुए देखा कि मुझे ये वीडियो बनानी पड़ गई। यानी इतनी बद्दुआएँ अगर एक मर्द अपनी बीवी से लेगा तो बताएं उसका बनना क्या है। तो ये टोटल एक तबाही वाला सीन है। अगर मोहब्बत सबको चाहिए, शादी की ही मोहब्बत की वजह से जाती है, औरत को भी चाहिए, मर्द को भी चाहिए। हराम से हलाल बहरहाल हर सूरत बेहतर है। अगर बाहर के अफेयर कंट्रोल नहीं होते और करके ही छोड़ने हैं तो फिर हलाल करें, निकाह करें। 4 शादियों की इजाज़त है, कोई मसला नहीं। सारी बीवियों को उनके हुकूक दें और कम से कम उस जनरेशन को बचाएं। वो जो छोटे छोटे बच्चे माँ बाप की एक बहुत ही गंदी लड़ाई हर वक्त सुन सुन के वो जो बड़े हो रहे हैं और जो असरात उन पर मुरतब हो रहे हैं, उनको बचाएं। ये हम सब का फ़र्ज़ है। इजाज़त दीजिए।